बाजा घड़ा वाली बात है, बाध्य है हो। वोट बार कौन है इसके पास? वोट तो आपने देने हैं और ये देनी पड़ी। हमने हर वर्ष तक प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा। जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए, उससे फालतू वोट रंजीत को दोगे जो आप सकता। आप उनकी 10 साल की सरकार को भूल गए थे। 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला के। आप जितने विधायक भाई विनोद झाना जी, आदमपुर से विधायक अजीत भव्य बिश्नोई जी, अमरपाल जी राणा, जिला इतार की हमारी अध्यक्ष श्रीमती आशा खेदर जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, मेरे संघर्ष के साथी भाई रणजीत पंहार जी, श्री सोनू तिहाड़ जी, चेयरमैन जिला परिषद, श्री हंसराज चावला जी, भाई गुलजार कालो जी, भाई सुभाष डेड़ू जी, भाई विनोद हैदराबादी जी, भाई जयवीर गिल जी, भाई हर्ष बामल जी, भाई मान सिंह चेयरमैन जी, भाई खाकर जी, भाई नरेश जी और यहाँ पर उपस्थित मंचा सिंह सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आज इतने काम के समय में, इतने व्यस्त समय में, इतनी भारी संख्या में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो आप यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से तमाम मंचासीन नेताओं की ओर से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आपकी यही स्नेह, आपका यही स्नेह मेरी सबसे बड़ी ताकत। अभी भव्य ने आपको बताया कि आपका और हमारा 56 साल का पारिवारिक रिश्ता। अभी 3 जून को या 7 जून को मान सिंह जी और भजनलाल जी पहली बार विधायक बने थे 1968 में। उससे पहले का भी रिश्ता हमारा, पहले ब्लॉक समिति में रहे, चेयरमैन रहे, सरपंच रहे, पंच रहे, सब रहे, लेकिन विधायक पहली बार 3 जून को वो 3/68 को पहली बार विधायक बने। 56 साल हो जाएंगे 3 जून। अब मैं मेरी माँ के पेट में था, 6 महीने थे। तो पिताजी कहते भाई छोरा या छोरी जो भी पेट में है बड़ा भागा है, इतने आते 6 महीने विधायक बने, पहले में विधानसभा पहुंच गए। तो वो पारिवारिक रिश्ता मैं आपको बता रहा हूँ। और पारिवारिक रिश्ता एक दिन में नहीं बनता, किसी कहने से नहीं बनता, वो एक विश्वास का आपको 56 साल का विश्वास। हमारा कैसा भी बुरे से बुरा वक्त रहा, कैसे भी हमारे हालात रहे, चाहे चौधरी भजनलाल जी के या मेरे, आपने कभी अपना प्यार कहा था, आशीर्वाद कहा तो मेरे पिताजी के सिर के ऊपर से नहीं हुआ। 5 उपचुनाव जीतने की बात हो, इधर दे दे 5 भव्य जीता। क्या भिवाड़ी का महाभारत थी, भयंकर से भयंकर चुनाव, हर बड़े से बड़ा धुरंधर यहाँ पर आके देख लिया, लेकिन आपने एक परिवार की तरह अपना चुनाव समझ के आपने हमेशा हमें आशीर्वाद किया। और हमने भी हमेशा प्रयास किया कि आपको मान और सम्मान को हम ऊंचा रखें, या कितनी से कितनी बड़ी कुर्बानी हमें देनी पड़ी। हमने हर वर्ष तक प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा रखें। आज यही कारण है कि आज पूरे दुनिया में, खासतौर पूरे हिंदुस्तान में लोग आदमपुर विधानसभा की मिसाल देख ले। तो साथियों, आज उसी प्यार का, उसी स्नेह की वजह से मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया। कोई नाराजगी नहीं रखने, कोई मन में मजाक नहीं रखना है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपके भाई, आपने बेटे का लाज रखना। आज मैं आपके पास बीच में आया हूँ अपने भाई रणजीत चौटाला जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद लेंगे। किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना। जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए, उससे फालतू वोट रणजीत को दोगे तो आपके भाई बेटे की लाज बचेगी, लाज नहीं बचेगी। इस बात का ध्यान आपने रखना। एक भाई ने बेटा होने के नाते आपको समझा रहा, आप हमारे परिवारिक क्या हर बात को समझते हो। आज लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अभी रास्ते में हम बैठे सीधा माननीय मनोहर लाल जी के इंतजार में चाय थी मेरी आपसी के पास, तो लोग कहने लगे भाई जेपी आ गया तो कांग्रेस में ये होगा। मैंने कहा जी हमारा बड़ी हाथ पे खड़ा है जेपी के ऊपर। 3 पीढ़ियों से आया हुआ इस आदमी को बाजा घड़ा वाली बात है, बाध्य है हो। वोट बार कौन है इसके पास? वोट तो आपने देने हैं और ये संख्या आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बता रहा है। और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कोई कैसे भूपेंद्र हुड्डा को वोट डाल सकता?
आप उनकी 10 साल की सरकार को भूल गए। 10 साल के अंदर सिवाय भूमि घोटाला के, इसको भू माफियों का सरगना कहा जाता था, सिवाय किसानों के साथ उनकी जमीनें हड़प के तो बिल्डरों को देने के अलावा अगर 10 साल में इसने काम किया होता मैं बता दूं। और खास तौर पर आदमपुर में खड़ा इतना भेदभाव हरियाणा के इतिहास में अगर आदमपुर के साथ वो बेहतर उठा से किया हो तो आप हर चीज में भेदभाव था। किसानों के पानी की बात की, रोजगार की बात, हर चीज में भेदभाव भूपेंद्र हुड्डा ने तो उसको भी तो वोट दे देगा। और ये देती हो आदमी साथियों सब चीजें बुला दो। हमने माननीय मनोहर लाल जी को देखना है, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखना है। इन दोनों की वजह से आज हमारे आदमपुर हल्के का और देश का कितना विकास हो रहा है। मैं आपको मन से कहता हूँ, इतनी बार भव्य इनके पास गया या मैं इनके पास प्रार्थना लेके गया आदमपुर हल्के के विकास के लिए, इन्होंने आंख बंद करके एक महीने में हमारे सारे काम किए। हरियाणा गवाह है कि सारे विधायकों से ज्यादा सबसे ज्यादा ग्रांट कहीं इन्होंने दी तो आदमपुर हल्के के लिए। साथियों धान उतारने का टाइम आया, ठीक है, बहकावे में नहीं आना। एक बढ़िया शिक्षक नेता है, लोग उल्ट बकवास करते हैं इसलिए बहकाव में नहीं आना। आज देश की मजबूती में आज नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में दुनिया के नक्शे पे जो आज भारतवर्ष की मजबूती से पहुंचाया है, उसके मिसाल आज अमेरिका तक के लोग देते हैं। क्या कुछ हो सकता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठा हो और जो मीटिंग की चेयर अभी दिल्ली में हिंदुस्तान में हुआ, उसकी चेयर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको हेड कर रहे थे। फखर से शुरू हो गया, फखर से छाती चोरी हो गई कि हमारा देश विश्व गुरु बन के चला है। बहुत डिटेल से आपको भव्य ने इस चीज को समझाया। मेरे साथियों, मेरी आपको पुरजोर पकड़ा 9 किलो हल्के में जहाँ भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, हरियाणा में जहाँ भी आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहाँ भी जान पहचान है, एक एक आदमी को बोलो। मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल में ईमानदारी से सेवा की है। हर मुख्यमंत्री पे जाने जाने में लांछन भ्रष्टाचार के लगे हैं। ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है, कोई एक आदमी बता दे ये जो भ्रष्टाचार का कोई शक की कोई भी नहीं हो। ऐसे ईमानदार आदमी का आपको साथ देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाया हो, आपके सामने आप गवाह इस बात के। देश को तरक्कियों तक पहुंचाने का काम मान नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरे साथियों, मंच पे बैठे हैं, ये अफवाहों के मत आना। माननीय रणजीत चौटाला जी भारी वोटों से इतिहास जीतेंगे, आप मेरे साथ लिखवा के ले जाओ। ये लोग कुछ भी आप जाके बोलते रहे। और खास तौर पे आज मैं किसान भाइयों का आज आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने मान और सम्मान रखा। कल किसी ने मुझे निर्जी से कोई शर्त लगाया था कि किसान को विरोध करने भी आएंगे। मैंने कहा आदमपुर हल्का है, धान जिला, इतना प्यार सुने लोगों का हमने पाया है कि हम अगर स्टेज पे होंगे तो कोई एक किसान भाई विरोध नहीं करे। दिल से प्यार उन किसान भाइयों का भी मैं आज बोल के धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे बात को, हमारे मान सम्मान को रखा। अगर कोई उनकी बात है तो भाई मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। पहले भी उनके लिए लाठियां तक हमने खाई। हर आवाज माननीय रणजीत चौटाला जी आपको खाएंगे पार्लियामेंट में, और जहाँ तक बन पाएगा माननीय मनोहर लाल जी और मैं भी उनकी हर मांग को ऊपर तक पहुँचा कर करवाने का प्रयास करें। एक बार सुना है क्योंकि आप मनोहर लाल जी सुना लेट बहुत चल रहे हैं। आप इतने काम के समय में आज दिहाड़ी का मजदूर नहीं मिलता, फिर भी आप इतने काम के समय में इतनी भारी संख्या में यहाँ भी खड़े हो, बाहर भी खड़े, पीछे भी दिख रहे थे हम लोग खड़े हैं, इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक भाई एक बेटा होने के नाते मन से भाई आप आदमपुर हल्के में सच्ची बात करते, मेरे पिताजी नहीं कहते थे आदमपुर हल्के का जो कहता है वो सच बोलता, तो मेरे सामने रहना। अगर मन से आप हमारे साथ हो और रंजीत जी को आशीर्वाद दो, दोनों हाथ खड़े करके आप अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार पुनः आपसे यही प्रार्थना कि अपने भाई बेटे की और भव्य की ईमानदारी, भाई भव्य की ईमानदारी, भव्य के संघर्ष की और मेरी लाज रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।